प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका इस शिक्षण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और नमस्कार। तो विद्यार्थियों, आज हम आपको यूनिट टेस्ट या इकाई परीक्षा के बारे में बताएंगे। बेटा, ये परीक्षा आपके लिए साप्ताहिक होती है ताकि जो कुछ भी अध्यापक पढ़ाते हैं उसे लिखित रूप में पूछें और उसका मूल्यांकन करें, ताकि हमारे विद्यार्थियों को कहाँ तक आया पाठ्यक्रम जो पाठ्य सामग्री है, वो पाठ्य सामग्री हमारे विद्यार्थियों को समझ में आई या नहीं आई, इसका मूल्यांकन करने के लिए, इसको जांचने के लिए ये हमारे जो शिक्षा शास्त्र का जो कार्यक्रम है, शैक्षणिक कार्यक्रम है, इसमें जो है इस पद्धति को लागू किया गया ताकि विद्यार्थी का मूल्यांकन साप्ताहिक हो और पाक्षिक हो और मासिक हो। तो ये 3 प्रकार से हम मूल्यांकन कर सकते हैं, यूनिट टेस्ट के माध्यम से, इकाई परीक्षा के माध्यम से। तो बच्चों, इसमें 1 घंटे का ये टेस्ट होता है। ये परीक्षा जो है 1 घंटे की होती है। इसमें 20 नंबर के प्रश्न होते हैं। कितने नंबर के प्रश्न होते हैं? 20 नंबर के। तो 1 से 5 तक 1-1 नंबर का, और 6वां 7वां 2-2 नंबर के, 8वां 9वां 3-3 नंबर के, हाँ, और 10वां जो है प्रश्न जो होगा वो 5 नंबर का होगा। जी, ये 5 नंबर का होगा। बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से ये 5 नंबर का ये प्रश्न, चाहे आपके यहाँ अप्रत्याशित लेखन के रूप में आता है, और 11वीं में कोई पत्र दे दिया जाता है या उनके लिए कोई निबंध के प्रकार का दे दिया जाता है, ताकि विद्यार्थी जो है उसको कर सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये यूनिट टेस्ट का जो ब्लूप्रिंट है, और बेटा ब्लैक बोर्ड पे जो हमने लिखा है उसको भी आप फोकस कर लें और आप देख लें कि यूनिट टेस्ट में क्या क्या फर्स्ट टर्म में आता है और आएगा। तो ये है। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा बेटा, यदि 1 नंबर का प्रश्न है तो 1 शब्द में उत्तर दें या 1 वाक्य में उत्तर दें। ठीक है? कैसे उत्तर देना है? 1 शब्द में या 1 वाक्य में। अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो 1 से 2 वाक्य में उत्तर देना है। कितना? 1 से 2 वाक्य में उत्तर देना है। अगर 3 नंबर का प्रश्न है तो 2 से 3 वाक्य में उत्तर देना, यानी 3 वाक्य 100 शब्दों का बन सकता है ना? 3 वाक्य बन जाता है ना? हाँ, उत्तर 2 प्रश्नों के बन जाता है ना? तो हाँ, तो ये 100 शब्दों के उसमें आपको उत्तर देना होगा। तो इस प्रकार, और 5 नंबर का प्रश्न है तो लगभग 1 पैराग्राफ में या 1 से 150 शब्दों में आपको उत्तर देना होगा। ठीक है? तो इस प्रकार से बेटा आप लिखेंगे, और बाकी आप ये नहीं कि 2 नंबर का प्रश्न है तो पूरा 3-4 लाइन लिखते, 1 पेज ही पूरा लिखते जा रहे हैं, तो इसमें समय की बर्बादी और आपके नंबर भी, अंक भी कटेंगे। तो ऐसा हमें काम क्यों करना है? तो इस प्रकार से इकाई परीक्षा के बारे में, जो एक प्रकार से सूक्ष्म परीक्षण है, और ये परीक्षण जो है आपके साप्ताहिक मूल्यांकन, पाक्षिक मूल्यांकन और मासिक मूल्यांकन के लिए होता है, कि अध्यापक इससे जान लेता है कि आपको जो कुछ भी उसने पढ़ा रखा है, क्या कहाँ तक समझ में आई बात, कहाँ तक नहीं समझ में आई, और उससे आगे वो फिर पढ़ाना शुरू करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यही सारी बातें थी। और आपको मैं बताऊं कि जो शैक्षणिक
कार्यक्रम है, इस शैक्षणिक कार्यक्रम में आपके साथ आपके लिए नैतिकता की भी बात बताई जाती है, नैतिकता का भी पाठ पढ़ाया जाता है और जो है सदाचार का भी पाठ पढ़ाया जाता है, आध्यात्मिकता का भी पाठ पढ़ाया जाता है। हाँ, नैतिक गुणों के कारण जो है आप किस प्रकार से महान हो सकते हैं उसके बारे में भी बताया जाता है। तो आप उसको सुने और आप जो है इंटर कॉलेज के विद्यार्थी हैं। किस कॉलेज के विद्यार्थी हैं आप? इंटर कॉलेज के। तो इंटर कॉलेज के बच्चों के समान आपको लगना चाहिए, ठीक है। इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों के समान आपको लगना चाहिए, ताकि आपको लगे कि भाई वास्तव में हम एक कॉलेज के विद्यार्थी हैं और अनुशासनहीनता नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। असभ्यता से अध्यापक से आपको प्रस्तुत नहीं होना है, नहीं तो अध्यापक आपके नंबर काट देंगे और अव्यावहारिकता के कारण आपसे चिढ़ करके और परीक्षा में भी नंबर काट सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं बच्चों कि आपको मैंने बात बताई, और जहाँ तक यूनिट टेस्ट के बारे में आपको बताया कि कैसे आपको यूनिट टेस्ट देना है और कितने नंबर के यूनिट टेस्ट में नंबरों के अनुसार आपको कैसे उत्तर देना है और किस प्रकार से लिखना है, और राइटिंग और नैतिकता की भी बात बताई। हमारे शिक्षा शास्त्र में मूल्यांकन का एक दूसरा पहलू नैतिकता का नैतिक व्यवहार भी है। मूल्यांकन का हमारा दूसरा पहलू क्या है? नैतिक व्यवहार। नैतिक व्यवहार के माध्यम से भी अध्यापक जो है आपका मूल्यांकन करता है, और ये मूल्यांकन होना चाहिए, और आपको जो है अपने आप को ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपने अध्यापक के सामने अध्यापिका के सामने प्रस्तुत हों, ताकि विद्यार्थी जो है अध्यापक और अध्यापिका जो है का व्यवहार विद्यार्थियों के प्रति मधुर और नर्म रहे, मधुर और नर्म रहे। तो ये सारी बातें हैं, और इसी मूल्यांकन पर भी 4 पंक्तियाँ पढ़ करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि सीख हैवान को इंसान बना देती है। सीख हैवान को इंसान बना देती है, सीख बेईमान का ईमान बना देती है। अरे मन की आँखों से जरा दिल में झांक कर देखो, मन की आँखों से जरा दिल में झांक कर देखो। सीख मनहूस को गुणवान बना देती है, सीख मनहूस को गुणवान बना देती है। और अंतिम बंध है बेटा कि ऐसो आराम की ये जिंदगी नहीं भाई, जिंदगी को कौम के हर कदमों में लुटा दे रसिक, जिंदगी को कौम के हर कदमों में लुटा दे रसिक। जिंदगी को सीख ही बलिदान बना देती है, जिंदगी को सीख ही बलिदान बना देती है। सीख हैवान को इंसान बना देती है, सीख बेईमान का ईमान बना देती है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, और आप सबको आशीर्वाद देता हूँ, मंगलाशासन करता हूँ।